सो ये गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम ड्रॉपर्स के लिए मैं प्रोज वगैरह बताना चाहूँगा कि अगर आपने जो है ट्वेल्थ में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी एंड लाइक मतलब कर आप 11 से रहे थे तो ट्वेल्थ में आप थोड़ा ज़्यादा फोकस थे कि जेई निकालना है एंड जेई में मतलब आपकी कुछ अच्छी परसेंटाइल नहीं आई ट्वेल्थ के बाद। तो मतलब पढ़ाई वढ़ाई आपने थोड़ी कम करी एंड मतलब आपको अभी भी थोड़ा बहुत पोटेंशियल लगता है कि हम 10 तक एवरेज बच्चे थे लाइक 88-85% वाले बच्चे थे। हम पढ़ सकते हैं, हम दूसरे बच्चों की तरह नहीं है कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, हमारा मन करता है। तो ड्रॉप लेना इज़ गोइंग टू बी रियली वर्थ इट क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप होगा और यही एज होती है लाइक 18 से 19 साल वाले बच्चों के लिए कि वो अभी जो है अपना मतलब जो भी है करियर वगैरह बनाए क्योंकि आगे तो फिर टाइम नहीं मिलता कुछ भी। एज कॉलेज मैटर्स अ लॉट और अगर जो भी एनआईटी आईआईटी आपको चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज माना जाता है तो दैट्स विल बी अ गुड थिंग मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट ड्रॉप लेने में कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें लेना चाहिए कि नहीं, ये कन्फ्यूज़न नहीं आनी चाहिए क्योंकि अभी आप पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट ही हैं और करियर बनाना सबसे पहली बात होती है। तो उन बच्चों को नहीं लेना चाहिए जो कि बिल्कुल फ़ोकस्ड हैं कि हमें ड्रॉप लेके ना ही कुछ होगा क्योंकि हमारा पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लगता। मन लगता भी है तो अगर आपको कोई बिज़नेस वगैरह है तो मोस्ट प्रोबेबली बिज़नेस में आप आगे सँभालेंगे तो 12th में कोई कॉलेज जॉइन करना शुड बी अ राइट डिसीजन। सो ड्रॉप वाले बच्चों को मतलब इतना वो नहीं आना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डबल ड्रॉपर बच्चों के साथ, मतलब उनको थोड़ा जो है ज़्यादा सोचना पड़ता है। और है ना, तो एक तो ये चीज़ थी और एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे ड्रॉपर्स होते हैं, कई सोचते हैं कि अरे ट्वेल्थ में हमें जो है कॉलेज ले लेना चाहिए तो वो क्या कहते हैं प्राइवेट कॉलेज में जाके थोड़ा मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के प्राइवेट कॉलेज ले लेंगे कोई, तो उसमें जाके क्या कहते हैं कि अपनी हॉबीज़ एक्सप्लोर करेंगे। जिस भी हॉबी में वो अच्छे होंगे उसमें जाके मचाएंगे। तो दिस इज़ टोटली अ मिथ। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं हमेशा वो आपके साथ हो, मतलब हर समय आपको एक ना एक बैकअप ऑप्शन अपने साथ लेके चलना पड़ता है। हमें ये सबको पता है कि दुनिया में हर फील्ड में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि निकल जाते हैं लाइक प्राइवेट कॉलेजेस से हो वो मतलब प्राइवेट कॉलेज में किसी भी मतलब पढ़ाई से रिलेटेड फील्ड में हो या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड फील्ड में हो, तो कोई ना कोई बच्चे 4-5 होते हैं जो कि बिल्कुल शुरुआत से ही मचा देते हैं। बट ऐसा सबके साथ नहीं होता, सब सोचते ज़्यादा हैं और मतलब उनका आउटकम बहुत कम निकलता है और फिर रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ लाइक कि ड्रॉप के थोड़े बहुत कॉन्स वगैरह बता देता हूँ कि शुरुआत में बहुत मोटिवेशन हाई रहेगा, हर बच्चे का रहता है। तो वो शुरुआत में तो रहेगा ही और बाकी बीच में आते-आते आपका थोड़ा मोरल डाउन होगा बिकॉज़ पढ़ने का मन नहीं करेगा। फेस्टिवल्स आते जाएँगे तो फेस्टिवल्स में जाके आपका मन करेगा, उसके मतलब फेस्टिवल ख़त्म होते थोड़े दिन तक मन नहीं करेगा पढ़ने का। उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि बीच में मन करेगा कोई मूवी वगैरह आई है तो वो देख लें। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिस पे आप कंट्रोल लाना पड़ता है। ड्रॉप ईयर अगर ऑनलाइन घर पे पढ़ रहे हो ना तो वो पूरा डिसिप्लिन का गेम होता है कि हाउ मच यू आर डिसिप्लिन। मतलब स्कूल में अगर आप डिसिप्लिन थे ना, अगर एक आज्ञाकारी बच्चे थे तो आई गेस वो बच्चा हमेशा ही लेता है, मतलब कि जिसको अपने आप को पूरा भरोसा होता है वो कभी कंफ्यूजन में नहीं होता ना। वो ये वीडियो देख रहा होगा, उसको 100% श्योर है कि वो कर सकता है, वो पढ़ेगा ही, उसको अपने फ्यूचर की पूरी चिंता है। और ऐसे बच्चे ज़्यादातर टॉपर्स होते हैं। एवरेज बच्चा तो कन्फ्यूज़न, एवरेज बच्चा सबसे बीच की स्टेट में रहता है। जो एवरेज से नीचे वाले होते हैं वो बिल्कुल ही बेकार होते हैं कि उनको पता रहता है पहले से कि उन्हें क्या करना है अपनी फील्ड में, वो चले जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में। तो थोड़ा बहुत देख सकते हो बट ड्रॉप का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डबल ड्रॉप का बता देता हूँ। सो देखो डबल ड्रॉप में अगर आपकी क्या कहते हैं ड्रॉप ईयर में आपकी 80s में परसेंटाइल थी या उससे बिलो थी और लाइक मॉक टेस्ट में आपके जो है नंबर, ड्रॉप ईयर में बता रहा हूँ, अगर मॉक टेस्ट में आपके नंबर 120 प्लस नहीं आ पाते थे किसी भी कारण से, मतलब कुछ भी हो सकता है रीज़न, और मतलब आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं झेल पाते हो और क्या कहते हैं कि मतलब आपको अपनी हॉबीज़ ज़्यादा पसंद है कि आपको मतलब मल्टीपल चीज़ें, ये नहीं है कि आप खाली पढ़ते रहो
मतलब बोर हो जाते हो आप जल्दी, तो आई डोंट थिंक सो अ डबल ड्रॉप विल बी अ राइट डिसीजन फॉर यू। अब कुछ लोगों को ये लग सकता है कि एज अ डबल ड्रॉपर मैं भी था तो मेरा नहीं हुआ, तो मैं सबको यही अ, बताऊंगा कि डबल ड्रॉप नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेस होता है, इसमें नहीं कर पाता बच्चा, और बहुत सारे वो होते हैं। मैं ये सब तो बस बोलने की बात होती हैं, बाकी सारे लोग यही बोलते हैं कि मतलब कोई मोस्टली लोग पता है डबल ड्रॉप के बारे में बात ही नहीं करते हैं। ड्रॉप तक सब लोग सीमित रहते हैं, उसके बाद किसी को कोई पूछता भी नहीं है कि डबल ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना। आजकल बच्चे थोड़े इंक्रीज हो गए हैं जो डबल ड्रॉप क्या कहते हैं लेना चालू करे हैं। तो जो भी मैंने पॉइंट्स बताया, अगर उसमें से कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है तो मेजरली चांसेस रहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है। लाइक कि मेरे ड्रॉप ईयर में मॉक्स में मैंने बहुत कम मॉक्स दिए थे, एंड सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं था। मेजरली बड़े बड़े चैप्टर जो थे, रे ऑप्टिक्स वगैरह हो गया, वो मेरे डबल ड्रॉप में भी कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। ये भी पूरी मिस्टेक है, अभी बताता हूँ मैं। तो तब मॉक्स नहीं दिए थे, एड में मॉक मतलब मेरे ड्रॉप ईयर में भी कम नंबर आते थे उस टाइम पे, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो अगर आप उस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं तो डबल ड्रॉप नॉट डिसीजन, राइट। बाकी बाकी आपको मतलब लगता है कि क्या कहते हैं कि आप जो है टॉपर माइंडसेट नहीं है, मतलब अब वो होता तो अभी 12th या ड्रॉप ईयर में निकाल लेते। एवरेज बच्चे ही होंगे आप भी मेरी तरह, तो उस हिसाब से बहुत कठिन हो जाता है डबल ड्रॉप के बारे में सुन, क्योंकि ये अपने आप में एक ना क्या कहते हैं, ये बहुत कठिन डिसीजन है, मतलब कि डबल ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं। अब देखो, कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि 12th से पढ़ रहे हैं तो ड्रॉप ईयर में थोड़ा इम्प्रूव करा, लाइक वो लोग सोचते हैं, पता है कि उनके 12th में आई जैसे 40-50 परसेंटाइल, उनने ड्रॉप ईयर में इम्प्रूव करा, उनकी आ गई हमारे पास 80-82 परसेंटाइल। उसके बाद वो सोचते हैं हाँ चलो इम्प्रूवमेंट तो हो ही रही है, अब जो है हम डबल ड्रॉप में 95-96 परसेंटाइल तो आराम से ले ही आएंगे। तो भाई इम्प्रूवमेंट इसे कभी नहीं कहा जाता कि तुम्हारी 50 से 75 या 80 परसेंटाइल आ रही है। इम्प्रूवमेंट होता है कि तुमने क्या कहते हैं अपने 12th ईयर में थोड़ा कम था जब आपने पढ़ाई नहीं करी, उसके बाद ड्रॉप ईयर में आपने जो है 90s में परसेंटाइल आई आपकी, और उसके बाद डबल ड्रॉप में आपके चांसेस रहते हैं कि हाँ आप कर सकते हो। काफ़ी बच्चे हैं जो डबल ड्रॉपर मैं जिनको जानता हूँ, जिनका हो चुका है, उनके नंबर भी अच्छे आए, और उनने कुछ उनकी स्ट्रेटजीज थी, कुछ उनका लक भी था जो उनके साथ था, तो उनका हो गया। तो ये मिथ अपने दिमाग में से ज़रूर निकालना कि डबल ड्रॉप में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा, ऐसा 99% केस में नहीं, 99 ज़्यादा हो गया, और 90% केस में ऐसा फेल ही होता है, बाकी 10% जो है पास होने लायक है। अब कुछ लोग लग पूछेंगे कि मैंने क्यों डबल ड्रॉप लिया, तो बेसिकली मेरा डबल ड्रॉप लेने का मकसद यही था कि मेरे अंदर मतलब खुद से एक वो था कि हाँ मेरे को एनआईटी चाहिए, मेरे को या तो कोई भी ट्रिपल आईटी चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर ये नहीं था कि मेरे को मैं नहीं पढ़ सकता अब ड्रॉप के बाद, मैं पढ़ सकता था और मेरा मन भी था। मैंने खुद से ही डिसीजन बनाया था कि हाँ मेरे को डबल ड्रॉप लेना है, और क्या कहते हैं कि डबल ड्रॉप लेके कोई अच्छी एनआईटी में जाऊंगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में जाना मेरा कभी एम था ही नहीं, मेरे को वो बिल्कुल नहीं पसंद। माय ब्रदर इज़ ऑल्सो इन एन एनआईटी इलाहाबाद, मतलब वो अब पास आउट होने वाले हैं, तो उनकी तो बल्कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच थी, तो इस वजह से थोड़ा ये भी रहता है कि भाई ने करा है तो मेरे को भी करना होगा। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, बट थोड़ा बहुत होता ही है। तो ये रीज़न था मेरा भी, ये क्या कहते हैं कि डबल ड्रॉप लेना चाहिए हमें। मैंने तो डबल ड्रॉप में, हाँ मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई थी जो भी मैंने बताई, कि थोड़ा बहुत मन नहीं करता है बीच में, और लाइक काफ़ी फेस्टिवल्स मैंने अटेंड करे, उसके बाद मेरे को नहीं पढ़ने का मन करा, उसके बाद मैं काफ़ी फंक्शंस में भी गया था, बीच में छोटे मोटे काम में हो जाते हैं, वहाँ पे अटक जाते हैं, एंड देन मतलब कि क्या कहते हैं कि मतलब यही सब चलता रहता है कुछ ना कुछ। और 7 से 8 घंटे की पढ़ाई होती है, 10-14 घंटे वाले बच्चा तो मैं कभी था ही नहीं, और इतनी पढ़ाई भी हो रही है ना, 7 से 8 घंटे अगर पढ़ पा रहे हो, इनफ है, इनफ कर जाओगे इतने में।
उस लूप में मत फंसना 10 से 14 वाले में। बोलने का होता है, कुछ नहीं होगा उससे। साथ साथ इफ़ेक्टिव स्टडी बहुत है। शुरू से करना है, सिलेबस कंप्लीशन करना है, सिलेबस कंप्लीट हो मस्ट है, मस्ट। अब तो 2027 के लिए मस्ट कह रहा हूँ मैं। सब समझ में आ गया, पूरा जेई निकल गया, ख़त्म कहानी। एंड मतलब देख लिया कि जेई में क्या क्या हो सकता है, कितना तुम्हारा लक साथ देता है। मेरा लगता है कि कुछ नक्षत्र कुछ ना कुछ तो थे अजीब, मतलब पता नहीं क्या ही था। सारी शिफ्ट ही मेरे को हार्ड हार्ड दे दी, छोड़ो। तो ये सब तो था। अब फाइनल एडवाइस ये है कि अगर तुम्हारा ड्रॉप ईयर में सिलेबस कंप्लीट था, 93-94 परसेंटाइल तक, 90+ परसेंटाइल थी, पढ़ने का मन है, पेरेंट्स अलाउड कर रहे हैं, तुम्हारा मन खुद का है, पढ़ सकते हो, रिजल्ट जो भी आएगा उसको संभाल पाओगे। ये ड्रॉपर के लिए भी है, डबल ड्रॉपर के लिए, मोस्टली डबल ड्रॉपर के लिए बता रहा हूँ कि वो थोड़े ज़्यादा अटके हुए रहते हैं इस चीज़ में। तो ये चीज़ होनी चाहिए। और डिस्ट्रैक्ट नहीं हो गया। अगर घर पे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, तो वेल एंड गुड। ऑफलाइन कोचिंग में ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी थी ऑफलाइन कोचिंग एक सिस्टमेटिक रूटीन बनाने में, बट बर्नआउट होने में देर नहीं लगती, क्योंकि उसमें तुम अपने हिसाब से नहीं चला सकते हो। ऑनलाइन में अपने हिसाब से चला सकते हो, ये भी एक पूरा डिसएडवांटेज बन जाता है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ जाते हैं ऑनलाइन में। और ये सब था। ये सब कुछ अगर मैनेज कर पा रहे हो तो डबल ड्रॉप आपके लिए एक बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। और हाँ, एट द एंड बस एक चीज़ बताना चाहूँगा कि करी तो मैंने भी सारी चीज़ थी, बट एट द एंड आई एम ऑल्सो हेयर। नहीं हुआ मेरा भी। काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ समझा दिया है अब कुछ कि हो सकता है। वैसे आई नो कि सब मोटिवेट करेंगे ही, बट वो एक जो दिल के अंदर सपना रहता है ना, अभी भी वो बहुत दुख हो रहा है मेरे को। रिज़ल्ट आने का भी बहुत वो है कि अब मेरे को नहीं देखना है रिज़ल्ट, रिज़ल्ट सारी चीज़ हट के अब मैं कॉलेज जाऊँ जल्दी से। एंड अभी कुछ एग्ज़ाम्स और भरे हैं मैंने, बताता हूँ बाद में। तो ये सब है। और जो भी रिज़ल्ट आए एक्सेप्ट करना। हार्ड तो बहुत होता है अगर डबल ड्रॉप में नहीं आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड है। और मैं एक चीज़ अभी क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि डबल ड्रॉपर हो, जनवरी फाइनल अटैम्प्ट होना चाहिए। एडवांस एडवांस दे नहीं सकते। जनवरी शुड बी योर फाइनल अटैम्प्ट। उसके बाद देखो तुम फ्री कितने हो जाओगे। अगर तुम्हारी 98 परसेंटाइल भी आ गई, 97-98, इट्स क्वाइट गुड। बाकी कोर ब्रांचेस बनाना है, अप्रैल के लिए तैयारी करो नो टेंशन के साथ। जब तक जैन में कंपटीशन कम रहता है, पेपर लेवल हाई रहता है। पर ये याद रखना, एज पैटर्न अभी देख सकते हो क्या रहा है हमारा। तो बस डबल ड्रॉपर हो, कर सकते हो। और यही टाइम है अभी अपना करियर बनाने का। ऑल द बेस्ट गाइज। अगर कुछ भी मेरी वीडियो से आपको मोटिवेशन या कुछ भी पॉइंट्स अच्छे लगे हों, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय 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 बाय।